Welcome back to my channel guys. I hope you people are getting benefits. First the video will be in Hindi, then I will explain the whole video again in English. Okay, so first I'm going to speak in Hindi. So अगर आप लोग वाकई में कुछ इम्प्रूव करना चाहते हो ना, तो आप इस चीज को पूरी तरह से ध्यान दोगे। अगर आपने जो चीज अभी मैंने आपको समझाई उसको आप अपने 10 एसओ में अगले जो भी आप करोगे 10 स्पीकिंग में या फिर एटलीस्ट कमेंट सेक्शन में आप उसको नहीं यूज करोगे, अपनी स्पीकिंग में डेली बेसिस पर, अपनी राइटिंग में डेली बेसिस पर यूज नहीं करोगे, तो इससे मैं आपको सॉरी कहना चाहता हूँ कि आप इम्प्रूव करने के लायक ही नहीं हो। अगर इसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है, क्योंकि सबसे ज्यादा बेटर तरीका जो भी होता है वो होता है कि आपकी जो आउटपुट है वो अच्छी दे। इनपुट हर कोई देता है। इनपुट क्या होता है? वीडियो देखना, 100 वीडियोस देख ली, 1 घंटे की वीडियो देख ली, 2 घंटे की वीडियो देख ली, बट आउटपुट क्या है कि आपने उसको यूज किया कि नहीं। तो जो भी अभी मैं कह रहा हूं आपको आउटपुट पर फोकस करना है। सो सेकंड नंबर पे जो मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे नहीं पता आप क्या करोगे इसको, अपनी राइटिंग जो भी आप अगली 10 राइटिंग लिखोगे उसमें यूज होगा। मैं बताऊंगा आपको 100% यूज होगा। करना ना करना अपने आपके ऊपर है। अगर आपको लगता है कि बाहर जाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज है कि आपको नहीं प्रैक्टिस करना, अगर आपके लिए ये जरूरी है तो आप नहीं करोगे। अगर बाहर जाना आपके लिए जरूरी है और आपका कैरियर बनाना जरूरी है तो आप इसको करोगे। तो मुझे नहीं पता कैसे करना है। स्पीकिंग में यूज करोगे, आप कहीं पर भी करोगे, मैं आपको समझाऊंगा। राइटिंग में करोगे, 10 क्या 100 राइटिंग भी करोगे, सभी में यूज होगा। कमेंट सेक्शन में करोगे, आई डोंट नो, पता नहीं क्या करना है, बट आपको करना है। जो भी पर्सन इसके बाद एक्शन नहीं लेगा सो उसके इंप्रूवमेंट के चांसेस नॉट एट ऑल। सो स्पीकिंग में यूज होगा, राइटिंग में यूज होगा, और अदरवाइज जो क्या है आपके रीडिंग में भी होगा। अदरवाइज नो इम्प्रूवमेंट आउट ऑल। ओके, सो ये आज मैं जो आपको स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूँ, सो सिंस का स्ट्रक्चर जो आपको बताने जा रहा हूँ, सिंस बिकॉज एज वाला स्ट्रक्चर, ये हर राइटिंग में यूज होगा। ये कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्या होते हैं? जो 7 बैंड लेने वाले स्टूडेंट होते हैं ना, जिनको 7 बैंड चाहिए होते हैं स्पीकिंग राइटिंग में, और वो पूछते हैं क्या होता है, तो यही वो चीज है जो आपको यूज करनी है। तो सिंस यूज कैसे करते हैं? तो देखिए, जब आपके पास एक रीजन हो और उसका रिजल्ट हो, ओके, सो जैसे कि एक रीजन हो और उसका रिजल्ट हो, तो उन दोनों चीजों को जोड़ने के लिए हम इस चीज का यूज करते हैं। ओके, सो सिंस रीजन कॉमा, कॉमा का मतलब देयर फॉर, हाँ कॉमा ही देयर फॉर है, यहीं पर आपकी स्कोरिंग है। और उसके बाद जो आप लिखोगे रिजल्ट आएगा वो आप उस तरीके से लिखोगे। तो अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा। रीजन जैसे कि आप कह सकते हो खुद के लिए कि जैसे कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ इसलिए मैं डेफिनेटली एग्जाम क्लियर कर जाऊंगा। सो जैसे कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, रीजन, उसका रिजल्ट क्या है? मैं एग्जाम क्लियर कर जाऊंगा। अभी इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। सिंस आई एम वर्किंग हार्ड, तो देख सकते हो कि वो रीजन है, आई वुड क्लियर द एग्जाम, वो उसका सोल्यूशन है या फिर रिजल्ट है। जो कॉमा है वही देयर फॉर है। अगला देखिए, सिंस आई वांट माई मदर एंड फादर टू स्माइल एंड रिलैक्स, क्योंकि मैं अपने माता पिता को स्माइल करते देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपने माता पिता को रिलैक्स देखना चाहता हूँ। कॉमा, कॉमे का मतलब इसलिए, आई विल डू एवरी सिंगल थिंग टू बिकम सक्सेसफुल, तो मैं वो हर छोटी से छोटी चीज, हर बड़ी से बड़ी चीज करूंगा सक्सेसफुल बनने के लिए। तो देखिए कारण क्या है? सो कारण जो रीजन है वो है पेरेंट्स को खुश करना। तो उसका रिजल्ट क्या है? उसका रिजल्ट है कि मेहनत करना। क्योंकि मैं ये चाहता हूं इसलिए मैं वो करूंगा, क्योंकि मैं पेरेंट्स को खुश देखना चाहता हूं इसलिए मैं मेहनत करूंगा। ओके, आगे देखिए, अगेन, सिंस माई पेरेंट्स रियली लव मी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। देयर फॉर कॉमा, आई विल प्रूव दैट देयर ट्रस्ट वॉज वर्थ इट, तो मैं उनको प्रूव कर दूंगा कि जो उनका भरोसा था वो वाकई में सही था। आगे देखिए, अभी मैं 9 बैंड ऐसे के ऊपर जो आपको बताऊंगा किस तरह से इस स्ट्रक्चर को 9 बैंड ऐसे वाले यूज करते हैं और आप भी यूज कर सकते हो। सो डोंट प्रिपेयर फॉर आइल्स, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी। अगर आपने नहीं देखी तो यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा, इसको देखिए। सो आज आपका डे है, जो भी कर सकते हो आज पूरी तरह से मेहनत कर अपना इंप्रूवमेंट कीजिए। रीसेंट ऐसे है। सो रीसेंट ऐसे क्या है? रीसेंट ऐसे में इसे निकाल कर दिया गया है कि किस तरह से रीसेंट ऐसे जो भी आपके 9 बैंड स्कोरिंग वाले ऐसे आप लिख सकते हो जो आपके एग्जाम में आए थे। सो देखिए, अभी एक ऐसे आया था कि जो गर्ल्स हैं वो आर्ट को सिलेक्ट करती हैं, जो बॉयज है वो साइंस वगैरह को सिलेक्ट करते हैं। सो देखिए, तो वहां पर हम किस तरह से सेंस यूज कर सकते थे। जैसे कि हम उसमें पॉइंट लिख सकते हैं कल्चर की वजह से जो डिफरेंस आ जाता है कि गर्ल्स अलग सिलेक्ट करती हैं, बॉयज अलग। सो देखिए, क्योंकि जो कल्चर है वो एक पर्सन की थिंकिंग को बहुत ज्यादा जो क्या है अफेक्ट करता है, बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। इसीलिए मैं कहूंगा यही सबसे बड़ा कारण है कि बिहाइंड जो कारण है कि अलग अलग सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने का। सिंस, अभी तो स्पीकिंग भी बाकी है, उसमें भी देखना है अभी। सिंस द कल्चर ऑफ द नेशन शेप्स अ पर्सन्स थिंकिंग,
जो कल्चर होता है वो एक पर्सन की थिंकिंग को चेंज करता है। देयरफॉर, कॉमे का मतलब देयरफॉर है, मैं कहूंगा यही सबसे बड़ा फैक्टर है अलग अलग सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने का। आगे देखिए, सिंस स्टूडेंट्स इंटरेक्ट विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स ड्यूरिंग कॉलेज, इसीलिए दे आर सिग्निफिकेंटली एबल टू इम्प्रूव देयर इंटरपर्सनल और कम्युनिकेशन स्किल्स। तो इस तरह से आप दे सकते हो। तो अभी देख सकते हो कि किस तरह 9 बैंड ऐसे, हर ऐसे में 100 के 100 ऐसे में ये स्ट्रक्चर यूज होगा, बट इसका कोई फायदा नहीं होगा। 10 मिनट की वीडियो देख ली, एंटरटेनमेंट कर लिया और उसके बाद आपने कुछ नहीं किया। सो इट्स अप टू यू वेदर यू वांट टू इम्प्रूव और नॉट। सो अगर आप करना भी चाहते हो कि नहीं। अभी हम स्पीकिंग के लिए बात करेंगे। उससे पहले एक देख रहे हो ये रिजल्ट्स वाला सेक्शन, जो आप यहाँ पर रिजल्ट्स इंस्टाग्राम पे। सो कितने स्टूडेंट्स हैं? 6.5 किसी के, ये देखिए स्पीकिंग में 6, राइटिंग में 6.5, राइटिंग में 7, रीडिंग में 9। चलो ये बंदा थोड़ा ज़्यादा अच्छा कर गया। स्पीकिंग में 7.5, इसके भी स्पीकिंग राइटिंग में 6। तो आप लोग कब मुझे इस तरह के जो है स्क्रीनशॉट भेजोगे कि हाँ आपने क्लियर कर लिया है? सो राइटिंग में 7 किया, उसके बाद स्पीकिंग में 6 किया है, लिसनिंग में 7.5 किया है। सो ये पर्सन ने भी किया है, इन स्टूडेंट्स ने भी किया है। राइटिंग में 6.5, स्पीकिंग में 7, लिसनिंग रीडिंग इनके 2 बार 5.5 थे। स्पीकिंग में 6 था, पिछली बार 7 है। राइटिंग में 2 बार 5.5 थे, 6.5 किया। तो आप लोग क्या कर रहे हो? सो आपके पास सभी सोर्सेज है। अगर आप इस चीज़ को नहीं करोगे अभी, तो जो भी मैंने आपको बताया, अदरवाइज देयर इज़ नो वे टू इम्प्रूव। ये चीज़ किसी को पसंद नहीं आती। जो आप में से 100 में से कोई 10 भी इसको सीरियस लेंगे वो क्लियर कर जाएंगे, बाकी फिर कमेंट डालते रह जाएंगे कैसे क्लियर करूं, कैसे क्लियर करूं। आपको मेथड बताया हुआ है, सब कुछ आपको देख सकते हो। राइटिंग में 6, उसके बाद रीडिंग में, स्पीकिंग में 7 आए। सो आप लोग कब भेजोगे? तो आपकी बारी है अभी। इसके बाद स्पीकिंग शुरू होगी। स्पीकिंग के स्ट्रक्चर्स जरूर यूज़ करना। सो उससे हम शुरू करेंगे। अभी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। स्पीकिंग में हर क्यू कार्ड में अगर आपके 50 क्यू कार्ड्स हैं, 100 क्यू कार्ड, जैसे कि ये वाला क्यू कार्ड अभी मे में भी आएगा, फैमिली मेंबर्स वाला। सभी क्यू कार्ड जो मे वाले हैं आपके पास हैं भी, थोड़े बहुत और थोड़े बहुत न्यू भी आएंगे। सो ये भी कई स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था। सो उस पर वीडियो बनेगी अभी। सो अभी देख सकते हैं फॉर क्यू कार्ड्स फ्रॉम मे। सो स्पीकिंग में कैसे यूज होगा? एग्जामिनर आपको सोचेगा, आपको रिस्पेक्ट करेगा, वो इज्जत देगा कि वाकई कोई तो बंदा है जो थोड़े बहुत स्ट्रक्चर यूज कर सकता है। तो इससे भी आपकी इंप्रूविंग जो है बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी। सो फैमिली मेंबर, सिंस शी हैज ऑलवेज सपोर्टेड मी, ही और शी, क्योंकि उसने मुझे हमेशा से सपोर्ट किया है। तो यहाँ पर बोलने में सो देयरफॉर हम बोलेंगे, लिखने में कॉमा ही देयरफॉर है। आई नेवर हेजिटेट टू शेयर माई फीलिंग्स। क्योंकि उसने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, इसीलिए मैं कभी भी हेजिटेट नहीं होता अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। सिंस I have been living with her or him for a very long period of time, therefore I have acquired some of the great personalities that I'm really proud of। क्योंकि मैं उसके साथ बहुत लंबे टाइम से रह रहा हूँ, इसलिए मैंने उसकी अच्छी क्वालिटीज को क्या कर लिया है, अक्वायर हासिल कर लिया है, जो कि मैं बहुत खुश हूँ। वेदर कंडीशन, since the weather conditions were really extreme that day, so I failed to reach at my destination। so इसलिए मैं डेस्टिनेशन पहुंचने फेल हो गया। As a member of team, since I was able to learn so many skills while working as a member of a team, so therefore it was a very rewarding experience। अभी आपने क्या करना है, आपने अपनी स्पीकिंग में जो भी आज स्पीकिंग करोगे, जिसने आज किया वही इंप्रूवमेंट करेगा। कल की जिसने बात कर दी वो फिर से वो चला गया। अ गोल अचीव्ड, ओके, गोल अचीव्ड के बारे में बात करेंगे। Since this was one of the most important goals of my life, therefore I put all my energy in it so that I was able to achieve it at the end of the day. Describe an interesting animal. Since, so I'm going to talk about wolves, wolves के बारे में। Since the loyalty shown by wolves towards their loved ones, towards their partner is really extreme, is really exceptional. That is nowhere found in humans. That's why I'm definitely a huge fan of them। क्योंकि जो लॉयल्टी वुल्स शो करते हैं ना अपने पार्टनर के लिए, इतनी लॉयल्टी होती है कि वो इंसानों में भी नहीं होती, इसीलिए मैं उनका फैन हूँ। रीडिंग में भी जहां पर भी आपको ये वाला स्ट्रक्चर मिल गया ना, सिंस एज रीडिंग वगैरह वाला स्ट्रक्चर मिल गया, तो वो वहां पर आपका एक आंसर जो है 100% जो है पढ़ा ही होता है। तो देख लेना वहां पर, क्योंकि कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स किसी को आते होते नहीं है, तो वो रीडिंग करने वाले जब लग जाते हैं तो वहां पर उनको आंसर नहीं आना होता है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। इफ यू गाइस रियली वांट टू इम्प्रूव योरसेल्फ, देन यू डेफिनेटली हैव टू focus on the output। So what is output? Okay, so output is something that you do after watching this video. If you guys do not use the tips that I'm going to reveal now, that I'm going to teach in this particular video, and if you don't apply these tips and tricks in your writing, speaking and reading after just watching this video, then you people would never be able to improve।
So if you really want to improve, make sure to use this trick and write it in your essays and use it in your speaking, or maybe I don't know, just write it in the comment section. So if improvement is your sole focus, then this is the best thing that you can do. Your output must always be greater than your input. So what is input? Input is watching video, listening to this video, or just listening to my voice, and output is the things that you perform in your essay writing and your speaking. So sense is a structure that is used by 9 band achievers. So sense is used in writing and speaking. Whoever is able to use sense, he is able to score very well. So this is not the only structure that is required. So definitely this is one of the most essential ones, and definitely this is one of the most used ones that can be applied in all of your speakings and that can be applied in all of your writings. Okay, so make sure to use this. So how do we use it? So when we have a reason and we have a result of this, then we use since. So we are going to use reason with since, then we are going to use comma represents as a result, therefore, and then we are going to write the consequences, and then we are going to write the results or maybe the answer. Okay, for example, I'm working very hard, so this is the reason, therefore I would be able to clear the exam. So this is the second thing. So there is a very important video, don't prepare for IELTS. Okay, so make sure to watch that if you really want to improve this, as you can see it on above the screen. So for example, this is another example. Since I want my mother and father to smile and relax, therefore I will do every single thing to become successful. Because my willingness is to see my parents smile and I just want them to relax. So this is the reason. So because of that reason, what I would do, I will do every single thing to become successful. Okay, so now as in case of speaking, so these are some of the recent cue cards, so that you are going to definitely see in your May exam. So family members, so this is the very first cue card. Since he or she has always supported me, this is the reason I never hesitate to share my feelings. So this is the second cue card, the second number. Since the weather conditions were really extreme, again, so again this is the one that is the reason, and therefore so I failed to reach at my destination. Okay, so this is how you can use this in your speaking and writing. So I don't know what you are going to do. Make sure to write it in your notebook, make sure to use it in your speaking, or maybe write down it in the comment section. So it really depends upon you. If you're really willing to improve, then you're definitely going to focus on the actions, focus on the output, not just watching this video. You're just going to use it now, and if you're not going to do it today, then you would never be able to do so. Thank you.